नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट ईयर बैच 2021-22 का जो 8 सितंबर 2022 को BD 103 अर्थात अधिगम एवं शिक्षण या लर्निंग एंड टीचिंग का एग्जाम हुआ था, उसका आंसर की देखेंगे। यह पेपर 80 अंक का था, 75 प्रश्न दिया गया था, 50 प्रश्न हल करना था, अर्थात एक प्रश्न 80/50 बराबर 1.6 अंक का था। इस पेपर में पास होने के लिए 40% अंक अर्थात 32 अंक या फिर 40% प्रश्न अर्थात 20 प्रश्न सही होना चाहिए। कुल मिला के पास होने के लिए इस पेपर में 32 अंक या 20 प्रश्न सही होना चाहिए। बुकलेट सीरीज बी है अपनी। आप लोग ध्यान रखना, यहाँ ओमार आंसर शीट नंबर जरूर लिखा करें। हालांकि इस बुकलेट में ओमार आंसर शीट लिखा गया है, किसी किसी में नहीं लिखा रहता है, फिर भी अपनी ओमार आंसर शीट आप लोग यहाँ पर जरूर लिख दिया करें। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कोशिश किया गया है कि सभी प्रश्न सही हों। एक दो प्रश्न ऐसे हैं जिनका आंसर आप क्लियर बता नहीं सकते कि क्या होगा, यूनिवर्सिटी पर निर्भर करेगा, तो आप लोग परेशान मत होना। ऐसे एक दो प्रश्न हैं। यदि किसी प्रश्न में आपको संदेह है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, फिर से चेक करेंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोग इस पेपर का जो प्रैक्टिस सेट हल किए थे उसमें से 50+ प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से ही आए थे। इसीलिए कहता हूं कि आप लोग बुक और मॉडल पेपर को अच्छे से स्टडी कीजिए और मेरे साथ प्रैक्टिस सेट हल कीजिए। अपने आप पे विश्वास कीजिए, आप लोगों के बहुत अच्छे अंक आएंगे। मैंने पहले ही बता चुका हूं, कई बच्चे अपने हैं जो 100% अंक अर्थात 80 में 80 अंक प्राप्त किए हैं। तो इसलिए आप लोग साथ में जुड़े रहिए। हम लोग प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। ध्यान रखना, यह पेपर 1.5 घंटे अर्थात 90 मिनट का था और 80 अंक का था। ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, एक टर्म एग्जाम 80 अंक का था और 20 अंक जो होता है इंटरनल असेसमेंट उसका होता है। ठीक है, टोटल ये पेपर 100 अंक का होता है। क्लियर हो गया। जो आप पेपर दे रहे हो 80 अंक का है और 20 अंक इंटरनल असेसमेंट रहता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, शिक्षार्थी शिक्षक से मुख्य रूप से क्या अपेक्षा करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहले का बी, प्रकरण की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, शिक्षार्थी शिक्षक से मुख्य रूप से क्या अपेक्षा करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहले का बी, प्रकरण की समझ। अगला प्रश्न है दूसरा, एक बालक खिलौनों को तोड़कर पुनः जोड़ने का प्रयास करता है, यह कार्य किस बुद्धि से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 का बी, मूर्ति बुद्धि। ठीक है, दूसरे का सही जवाब है बी। अगला प्रश्न है तीसरा, विशिष्ट बालक नहीं है। ध्यान रखना, 3 हैं, एक इसमें से विशिष्ट बालक नहीं है, तो 3 का सही जवाब हो जाएगा बी, सामान्य बालक। सामान्य बालक जो है ये विशिष्ट बालक नहीं होते। प्रतिभाशाली बालक क्या होते हैं? विशिष्ट बालक होते हैं। लेकिन जो मंद बुद्धि होते हैं वो भी विशिष्ट बालक होते हैं। ठीक है, जो पिछड़े बालक होते हैं, पिछड़े मतलब यहाँ कई चीज़ों में आ गया है। ठीक है, तो सारे क्या होते हैं? विशिष्ट बालक। लेकिन जो सामान्य बालक होते हैं, आप खुद सोचिए, जो एवरेज चाइल्ड होते हैं वो विशिष्ट क्यों रहेंगे? ठीक है, तो तीसरे का सही जवाब हो जाएगा बी, सामान्य बालक। अगला प्रश्न है चौथा नंबर, अधिगम एक प्रक्रिया है। तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा 4 का बी, जटिल। लर्निंग क्या है? लर्निंग प्रोसेस एक जटिल है, सरल नहीं। ठीक है, तो 4 का सही जवाब हो जाएगा बी। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, 4 का सही जवाब है बी। अगला प्रश्न है 5 नंबर, स्मृति स्तर के शिक्षण का प्रतिपादन किया था। ध्यान रखना, मॉडल पेपर और अपने टेस्ट में भी कराया गया था, एक ही जगह से 2-3 प्रश्न उठा लिया है। ठीक है, तो स्मृति स्तर के शिक्षण का प्रतिपादन किया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 का ए, हर्बर्ट। अगला प्रश्न है 6 नंबर, बाल केंद्रित शिक्षा का प्रचलन देन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसका ए। ठीक है, 6 का सही जवाब है ए, मनोविज्ञान की। अगला प्रश्न है 7 नंबर, ज्ञात से अज्ञात की ओर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7 का ए, शिक्षण सूत्र। ध्यान रखना, ज्ञात से अज्ञात की ओर, एक तरह से सरल से कठिन की ओर। ठीक है, ये क्या है? टीचिंग फार्मूला है। 7 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, ये सारे अपने टेस्ट से आए थे। 8 नंबर, शिक्षण के चिंतन स्तर का प्रतिपादन किसने किया? पहले देखिए, कुछ प्रश्न पूछ सका इस तरह से, दोबारा पूछ रहा है फिर से। तो शिक्षण के चिंतन स्तर का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, हंट। ठीक है, 8 का सही जवाब हो जाएगा ए, हंट। अगला प्रश्न है 9 नंबर,
संप्रेषण एक प्रक्रिया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 का बी, द्विध्रुवी। ठीक है, द्विध्रुवी। ठीक है, संप्रेषण प्रक्रिया है द्विध्रुवी। 9 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 10 नंबर, संप्रेषण प्रक्रिया का प्रथम तत्व है। ध्यान रखना, संप्रेषण प्रक्रिया का प्रथम तत्व, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, इनकोडिंग। ठीक है, 10 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 11 नंबर, पुनर्बलन कौशल के प्रकार हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, ए और बी दोनों होगा। ठीक है, रिइंफोर्समेंट स्किल, अगर जबरदस्ती आप किसी को मतलब प्रेशर डाल के करते हैं तो सकारात्मक नकारात्मक दोनों होगा। कुछ बच्चे बहुत अच्छे पढ़ने में हो जाते हैं, कुछ बच्चे और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और डिप्रेशन, अब देख तो आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो इस तरह से पुनर्बलन कौशल के प्रकार जो हैं ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होगा। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा सी, तो 11 का सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है 12 नंबर, शिक्षक की भूमिका होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 का डी, उपरोक्त सभी, दार्शनिक, मित्र, निर्देशक तीनों। कई लोग सोचते हैं डायरेक्टर, तो डायरेक्टर तो होता है, निर्देशक तो होता है, मित्र भी होता है शिक्षक एक, और आपका फिलोसफर भी होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी 12 का। अगला प्रश्न है 13 नंबर, एक शिक्षण प्रतिमान निर्भर करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 13 का बी, शिक्षण सिद्धांत पर। ठीक है, 13 का सही जवाब है बी। अगला प्रश्न है 14 नंबर, शिक्षण प्रतिमान में सहायक प्रणाली का संबंध होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 का डी, उपयुक्त सभी, शिक्षण क्रियाओं से, शिक्षण उद्देश्य निर्धारण से, मूल्यांकन से, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 का डी, सभी। अगला प्रश्न है 15 नंबर, संप्रेषण विज्ञान के जन्मदाता हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 का सी, स्मिथ एंड स्मिथ। 15 का सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है 16 नंबर, बुद्धि है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, अमूर्त चिंतन की योग्यता, सीखने की योग्यता, पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता, तो 16 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 17 नंबर, बालकों में पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 17 का डी, उपरोक्त सभी, वंशानुक्रम, पारिवारिक वातावरण, सामाजिक वातावरण। 17 का सही जवाब है डी। अगला प्रश्न है 18 नंबर, शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है। आप देख सकते हैं उसका आंसर यहाँ खुद मिल जा रहा है। शिक्षा कैसी प्रक्रिया है, तो एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है। या कथन किसका है? कभी कभी क्या होता है, आप लोग पूरा गोले को काला मत किया करें, पहले जितना प्रश्न आ रहा है उसको आप गोले करते चले जाएं, मतलब कि आप टिक करते चले जाएं, और लास्ट में करेंगे तो देखेंगे हर पेपर में, मैं यहीं से पेपर में दिखाऊंगा 2-3 प्रश्न ऐसे रहेंगे जिसका आंसर आप खुद ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है, इसका प्रश्न आप देख सकते हैं। पहले इस प्रश्न हम लोग देख चुके हैं इसको, तो आप देख सकते हैं यहाँ प्रश्न पूछा था संप्रेषण एक प्रक्रिया है तो द्विध्रुवी, और उसके बाद जस्ट 18 नंबर 9 दूनी 18 वहाँ पर प्रश्न सेम उसका उत्तर दिया हुआ है। ठीक है, संप्रेषण एक प्रक्रिया है द्विध्रुवी, यहाँ प्रश्न पूछा गया था। अब 18 नंबर प्रश्न में क्या है आप खुद देख लीजिए, इसका आंसर यहाँ मिल जा रहा है, शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है। 9 नंबर का आंसर 18 नंबर में खुद दे रहा है। ठीक है, तो 18 का सही जवाब हो जाएगा ए, एडम्स महोदय ने कहा था शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है। कथन किसका है, तो ए, एडम्स। ठीक है, तो 18 का सही जवाब हो जाएगा, 18 का सही जवाब हो जाएगा ए, एडम्स। ठीक है, एडम्स। अगला प्रश्न है 19 नंबर, प्रेरणा की प्रक्रिया किसके अभाव में शुरू नहीं हो सकती? ध्यान रखना, नहीं हो सकती, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 19 का डी, आवश्यकता। प्रेरणा की प्रक्रिया किसके अभाव में, इससे आवश्यकता जो है नीड है। प्रेरणा की प्रक्रिया मतलब मोटिवेशन की बात यहाँ कर रहा है, तो चालक मतलब ड्राइवर, प्रोत्साहन, दंड, ये सबसे शुरू हो सकता है, लेकिन इसके अभाव में शुरू नहीं हो सकती, आवश्यकता के अभाव में शुरू नहीं हो सकती है। ठीक है, 19 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 20 नंबर, प्राचीन शास्त्रीय अनुबंधन का प्रयोग किस पर किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, कुत्ता पर। ठीक है, 20 का सही जवाब है ए। अगला प्रश्न है 21, किसने अभिप्रेरणा को सीखने का राजमार्ग बताया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21 का बी, स्किनर महोदय ने। ठीक है, 21 का सही जवाब है बी। अगला प्रश्न है 22, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 का डी। ठीक है, थॉर्नडाइक। 22 का सही जवाब हो जाएगा डी, थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है 23, सीखने के नियम किस मनोवैज्ञानिक की देन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 23 का ए, थॉर्नडाइक। आप लोग को और तरीका बता रहा हूँ, जैसे यहाँ देखिए थॉर्नडाइक की बात चल रहा है, उद्दीपन की बात चल रहा है ना, तो सीखने का अगर नहीं है तो गेस आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर थॉर्नडाइक था, क्योंकि उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत कौन थे? थॉर्नडाइक। तो
अगला प्रश्न लगभग कभी कभी एक जगह से ही उठा देते हैं, क्योंकि एक जगह से कई प्रश्न उठाते हैं, तो इसलिए इसका जवाब थर्मोडाइक रहने का मैक्सिमम चांस है। नहीं आ रहा, अगर प्रश्न नहीं मिल पा रहे तो इस तरह से आप रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, 23 का सही जवाब हो जाएगा ए, थर्मोडाइक। अगला प्रश्न है 24, बुद्धिलब्ध का सूत्र है। ध्यान रखना IQ यहाँ पूछ रहा है, तो IQ का फार्मूला क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, मैं चिल्ला चिल्ला के बार बार बता रहा था, MA/CA × 100, MA/CA × 100। ठीक है, MA मतलब होता है मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु × 100। क्लियर हो गया। तो MA इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं मेंटल एज अपान क्रोनोलॉजिकल एज। क्लियर हो गया। तो बुद्धिलब्ध का सूत्र क्या है, MA/CA × 100, ऐसे याद कर लीजिए, MA/CA × 100। ठीक है, ध्यान रखना। और चीज़ों में क्या है, यहाँ पर CA कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर CA ऊपर कर दिया है, यहाँ गुणा ठीक किया, लेकिन यहाँ प्लस कर दिया, यहाँ प्लस कर दिया, तो गलत यूज है अपने आप में दोनों, लेकिन इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ध्यान रखना MA जो है ये ऊपर रहेगा, MA/CA × 100। तो 24 का सही जवाब हो जाएगा ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ बुद्धिलब्ध से शुरू था और यहाँ बुद्धिलब्ध फिर आ गया। ठीक है, तो बुद्धिलब्ध का प्रत्यय किसने दिया, तो ध्यान रखना आप लोग कंफ्यूज मत होना, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो IQ का प्रत्यय मतलब किसने दिया, कंसेप्ट किसने दिया, तो सबसे पहले जो IQ का कंसेप्ट दिया, आप लोग ध्यान रखना, स्टर्न महोदय हैं। कौन, स्टर्न महोदय। इन्होंने क्या किया, MA/CA कर दिया। ठीक है, सिर्फ MA/CA इन्होंने दिया। स्टर्न महोदय ने क्या किया, MA/CA दिया। लेकिन उसके बाद टर्मन 1912 में, ध्यान रखना, स्टर्न महोदय 1912 में MA/CA का फार्मूला दिया। उसके बाद टर्मन महोदय ने क्या किया, MA/CA कर दिया, MA/CA × 100 कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गया। तो स्टर्न महोदय क्या किए, MA/CA दिए, और जो स्टर्न महोदय टर्मन महोदय थे ये क्या किए, इसमें 100 जोड़ मतलब गुणा कर दिए, MA/CA × 100 कर दिए। तो जो सबसे पहले इसका प्रत्यय दिया वो कौन थे, स्टर्न महोदय। इसलिए 25 का सही जवाब हो जाएगा सी, स्टर्न। आप मॉडल पेपर में देखो टर्मन दिया हुआ है, लेकिन वहाँ पर स्टर्न नहीं है, तो यदि स्टर्न नहीं है, सिर्फ टर्मन है, तो टर्मन सही हो जाएगा। लेकिन यदि दोनों है तो स्टर्न, क्योंकि सबसे पहले जो MA/CA यहाँ पर 100 लगाया नहीं है, सिर्फ IQ की बात किया है। तो IQ का फार्मूला स्टर्न महोदय ने दिया था MA/CA 1912 में, लेकिन टर्मन महोदय ने क्या किया, MA/CA × 100 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो फार्मूला सही है, अगर स्टर्न और टर्मन दोनों है तो स्टर्न होगा। क्लियर हो गया, कई बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो इसलिए 25 का सही जवाब हो जाएगा सी, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अगला प्रश्न है 26, टर्मन एवं मैरिल के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धिलब्ध IQ होती है, इसका सही जवाब हो जाएगा 26 का। बार बार हम लोग इसको हल कर चुके हैं, बी, 140 से अधिक, 140 से जो अधिक होता है इसको प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। ठीक है, टर्मन और मैरिल के अनुसार। अगला प्रश्न है 26 का सही जवाब है बी। 27 अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। 27 का सही जवाब हो जाएगा बी। यहाँ पर उड है, गुड नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना, आप लोग गलत कर दिया हो, प्रोनाउंस गलत लिख दिया है, तो यहाँ पर उड है। अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है, या कथन किसका है, तो उड महोदय का। ठीक है, 27 का सही जवाब हो जाएगा बी। ठीक है, 27 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 28, शिक्षण प्रतिमान का सोपान नहीं है, ध्यान रखना नहीं है, 28 का सही जवाब हो जाएगा ए। अनुभव जो है ये शिक्षण प्रतिमान का सोपान नहीं है, बाकी तीनों हैं। अगला प्रश्न है, सीखने के प्राथमिक नियम किसके द्वारा दिया गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 29 का ए, थॉर्नडाइक। बार बार देख सकते हैं, थॉर्नडाइक से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछ रहा है, 29 का सही जवाब हो जाएगा ए, थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है 30, शिक्षण के छात्र चर हैं, शिक्षण के छात्र चर हैं, द स्टूडेंट वेरिएबल इन टीचिंग इज, इसका सही जवाब हो जाएगा 30 का ए, आश्रित चर। आप खुद सोचिए ना, छात्र क्या है, आश्रित हैं, स्वतंत्र थोड़ी हैं। जो टीचर हैं स्वतंत्र हैं, हस्तक्षेप या टीचर वगैरह कर सकते हैं। तो जो छात्र होते हैं शिक्षण में क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल। 30 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 31, मनोविज्ञान क्या है। आप लोग ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा बच्चे इस पर परेशान हैं। ठीक है, 31 में मैं आपको क्लियर बता दूं, मनोविज्ञान, मन का विज्ञान जो था ये 17वीं शताब्दी में कहा गया। ठीक है, मनोविज्ञान, मन का विज्ञान 17वीं शताब्दी में कहा गया। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा गया, लेकिन जो आत्मा का विज्ञान था, आत्मा का विज्ञान ये 16वीं शताब्दी में कहा गया। आत्मा का विज्ञान, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान 16वीं शताब्दी में कहा गया। क्लियर हो गया। और मनोविज्ञान को मन का विज्ञान 17वीं शताब्दी में कहा गया। ठीक है, लेकिन मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान, ध्यान रखना, व्यवहार का विज्ञान ये 20वीं शताब्दी में कहा गया। क्लियर हो गया।
और चेतना का विज्ञान 19वीं शताब्दी में कहा गया। 19वीं शताब्दी में कहा गया। क्लियर हो गया आप लोग। तो मनोविज्ञान को, मन का विज्ञान 17वीं शताब्दी में, आत्मा का विज्ञान 16वीं शताब्दी में, चेतना का विज्ञान 19वीं शताब्दी में और व्यवहार का विज्ञान 20वीं शताब्दी में कहा गया। तो जो सबसे लेटेस्ट अभी चल रहा है हम लोग उसी को सही मान के चलेंगे। ठीक है, तो मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, कई जगह मन का विज्ञान दिया रहेगा, सभी सही है, लेकिन यदि सभी चारों दिया हुआ है तो ध्यान रखना सबसे लेटेस्ट जो है 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा गया? व्यवहार का विज्ञान, साइंस ऑफ बिहेवियर। तो इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे? सी मान के चलेंगे। एमएड में फर्स्ट सेमेस्टर में भी क्वेश्चन आ चुका है 2022 में। ठीक है, तो इसका सही जवाब, आप लोग कंफ्यूज मत होना। ठीक है, क्योंकि आप मॉडल पेपर में अगर हम देखोगे तो मन का विज्ञान दिया है कई जगह पे, लेकिन आप लोग अच्छे से बुक से पढ़ोगे तो इसका आंसर आपको सी होगा। सही, ठीक है। तो 31 का सही जवाब हो जाएगा सी, व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान। अगला प्रश्न है 32 नंबर, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन है। आप खुद सोचिए ना, यहाँ इसका उत्तर दे दी। मैं पहले बताया कि जो कई प्रश्नों एक जगह से उठाया है, तो शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन है। मैंने यहाँ क्या आंसर बताया था? व्यवहार का विज्ञान। और यहाँ क्या बोल रहा है? मानव व्यवहार का अध्ययन है। या कथन किसका है? तो इसलिए कभी कभी ना आंसर आता हो तब भी आप गेस कर सकते हो। ठीक है, 32 का सही जवाब हो जाएगा बी, स्किनर महोदय का। स्किनर महोदय ने कहा शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन है। इसका सही जवाब हो जाएगा 32 का बी। इस तरह से प्रश्न आप नहीं आ रहा तब भी हल कर सकते हैं। मैं इसीलिए कहा जो बच्चे अपने साथ जुड़े थे 80 अंक ऐसे भी प्राप्त किए हैं। ठीक है, 75 प्रश्न रहेगा। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ में 50 प्रश्न हल करना रहेगा। ठीक है, और ये पेपर 100 अंक का है, 20 अंक इंटरनल असेसमेंट है, और जो पेपर आपका है टर्म एग्जाम ये 80 अंक का है। एक प्रश्न क्या है? 1.6 अंक का। मैंने सबसे पहले ही बता चुका हूँ कैसे मार्कशीट अंक देखे जाते हैं, सारी चीज़ मैं बता चुका हूँ। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हैं। क्लियर हो गया? आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 का। प्लीज़ आप लोग वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी बच्चों को लाभ हो सके, क्योंकि अभी जिन बच्चों को नहीं मालूम होगा उनका बहुत ज़्यादा बच्चे बोलते हैं सर मैं आपका चैनल मुझे बहुत देर में मिला, लेकिन मेरे बहुत अच्छे अंक आते, बाकी कुछ पेपर अच्छे हुए जो पहले नहीं जान पाए थे उसके पेपर कम अच्छे हुए। तो इसलिए प्लीज़, दोस्त वही होता है जो दोस्त की हेल्प करे। तो आप लोग अपने कॉलेज के ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं बीएड कर रहे हैं तो उनको आप जरूर शेयर कीजिए, उनको बहुत लाभ होगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको बहुत लाभ होगा। आप बुक और मॉडल पेपर को अच्छे से स्टडी कीजिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, प्रैक्टिस सेट हल कीजिए और पूरा रट के जाइए, आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। मैं विश्वास दिलाता हूँ, हो सकते हैं मैक्सिमम आप 80% प्लस रहोगे ही, 90%, 92% भी अपने बच्चे लाए हैं अपने साथ जो जुड़े थे। तो इसीलिए बार बार आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोग खुद तो पढ़िए ही, अपने दोस्तों को भी सजेस्ट कीजिए। आइए देखते हैं प्रश्न 33। अग्रिम संगठक प्रतिमान कार्य करता है निम्न विषयों में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 33 का डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, 33 का सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ज्ञान को व्यवस्थित करना, मन को नवीन सूचनाओं हेतु क्रियाशील करना, शिक्षक नए विचार प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 33 का डी। अगला प्रश्न है 34 का, परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान किसने विकसित किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 34 का ए, रिचर्ड सचमैन ने। ठीक है, 34 का सही जवाब हो जाएगा ए, रिचर्ड सचमैन ने। अगला प्रश्न है 35, गैने की पुस्तक का नाम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 35 का सी, अधिगम की परिस्थितियां। 35 का सही जवाब हो जाएगा सी, अधिगम की परिस्थितियां। ठीक है, अगला प्रश्न है 36, शिक्षण का प्रथम स्तर कौन सा है? शिक्षण का प्रथम स्तर कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 36 का बी, स्मृति। ठीक है, मेमोरी लेवल, बी इसका सही जवाब है 36 का। अगला प्रश्न है 37, शिक्षण की स्थिति है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 37 का डी, उपरोक्त सभी। योजना स्थिति, प्रस्तुति स्थिति, मूल्यांकन स्थिति। 37 का सही जवाब है डी। अगला प्रश्न है कौन सा ज्ञानेंद्रिय नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है, 3 है, एक नहीं। आंख है, कान है, नाक है, हाथ क्या है? ये ज्ञानेंद्रिय नहीं है। लर्निंग ऑर्गन्स नहीं है, विच इज नॉट लर्निंग ऑर्गन्स। तो ध्यान रखना, हाथ क्या है? नहीं है, बाकी तीनों हैं। ठीक है, इसका सही जवाब नहीं पूछा है तो डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 39, अधिगम में मानसिक क्रियाएं समावेशित होती हैं। तो 39 का सही जवाब हो जाएगा सी, अंतर्दृष्टि। ठीक है, सभी नहीं है, ध्यान रखना, 39 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 40 नंबर, समस्या समाधान में क्या महत्वपूर्ण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। प्रत्यक्षीकरण, सूझ, समझ, तीनों। ठीक है, 40 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 41, बिनेट साइमन बुद्धि परीक्षण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 41 का सी, शाब्दिक वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण।
41 का सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है 42, थर्स्टन के अनुसार बुद्ध कितनी प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का समूह है? 42, थर्स्टन के अनुसार बुद्ध कितनी प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का समूह है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 42 का बी, 7। ठीक है, 42 का सही जवाब है बी, 7। अगला प्रश्न है 43, सीखने की शक्ति ही बुद्धि है या किसने कहा? 43 का सही जवाब हो जाएगा बी, बकिंघम। ठीक है, 43 का सही जवाब हो जाएगा बी, बकिंघम। अगला प्रश्न है 44, कौन सी वस्तुनिष्ठ पद्धति नहीं है? ध्यान रखना, कौन सी वस्तुनिष्ठ पद्धति नहीं है, इस प्रश्न को ध्यान रखना। ये प्रश्न जो 49 प्रश्न है उसका उत्तर बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना कौन सी वस्तुनिष्ठ पद्धति नहीं है, अर्थात ऑब्जेक्टिव मेथड नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 44 का डी, आत्मनिरीक्षण पद्धति। क्योंकि हर व्यक्ति अपना निरीक्षण करता है तो अलग अलग करता है। वस्तुनिष्ठ मतलब ही होता है एक ही आंसर, चाहे 100 लोग, 50 लोग, 10 लोग एक ही आंसर आए तो उसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं। और आत्मनिष्ठ मतलब होता है इंट्रोस्पेक्टिव मेथड, मतलब आत्मनिष्ठ या इसको सब्जेक्टिव बोलते हैं, तो उसका आंसर अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए आप एस्से लिख रहे हैं, सभी लोग अलग अलग लिखेंगे उसको, लेकिन कोई अगर ऑब्जेक्टिव टाइप से प्रश्न है, चारों को आंसर दिया, उसमें एक प्रश्न चुनना है, एक उत्तर बताना है, सभी एक ही होगा, सभी का आंसर। तो ठीक है, तो कौन सा वस्तुनिष्ठ नहीं है? तो यहाँ पर आत्मनिष्ठ पद्धति जो है ये वस्तुनिष्ठ नहीं है, बाकी तीनों हैं। ध्यान रखना, प्रयोगात्मक पद्धति जो है, ये प्रश्न पूछा गया है आगे 49 में, तो प्रयोगात्मक पद्धति क्या है? वस्तुनिष्ठ है। क्लियर हो गया? इस पॉइंट को ध्यान रखना, प्रयोगात्मक पद्धति जो है ये वस्तुनिष्ठ पद्धति है। ठीक है, और ध्यान रखना इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी। लेकिन इस प्रश्न को ध्यान रखना, मैं आगे हम लोग इसका आंसर देखेंगे। तो 44 का सही जवाब है डी। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि प्रयोगात्मक पद्धति जो है ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न 45, प्रयोगात्मक पद्धति में क्या आवश्यक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 45 का डी, उपरोक्त सभी, प्रयोगशाला, प्रयोगकर्ता, प्रयोज्य। ठीक है, डी इसका सही जवाब है 45 का। 46, शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता एवं महत्व किस क्षेत्र में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 46 का डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, 46 का सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी। बाल विकास का ज्ञान, शिक्षार्थी की रुचियों का ज्ञान, पाठ्यक्रम निर्माण का ज्ञान। 46 का सही जवाब हो जाएगा डी। ठीक है, उपरोक्त सभी। 47, एक विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान का संबंध है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 47 का ए, व्यवहार। ठीक है, 47 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 48, बुंट ने मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की सर्वप्रथम शुरुआत की थी। तो बुंट ने मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की सर्वप्रथम शुरुआत की थी, तो 48 का सही जवाब हो जाएगा बी, ये 1879 में। ठीक है, 1879 में, बी इसका सही जवाब है। हम लोग इसको टेस्ट में कर भी चुके थे। 48 का सही जवाब है बी। अगला प्रश्न है 49, प्रयोगात्मक विधि में, ध्यान रखना मैं 44 की बात कर रहा था, प्रयोगात्मक विधि में सम्मिलित होता है, तो इसका सही जवाब है वस्तुनिष्ठ परीक्षण। ठीक है, आत्मनिष्ठ नहीं है, क्योंकि आप खुद सोचिए वहां पर पूछा था तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न कौन सा नहीं है, तो उसमें आत्मनिष्ठ उत्तर था। आत्मनिष्ठ क्या है? सब्जेक्टिव है। और यहाँ पर क्या पूछा है? प्रयोगात्मक विधि में सम्मिलित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, वस्तुनिष्ठ परीक्षण। ठीक है, क्लियर हो गया? मैं इसलिए बार बार उसको कह रहा था कि लोग कंफ्यूज मत हो, कई बच्चे कंफ्यूज हैं। तो प्रयोगात्मक विधि कैसी है? तो इसमें आराम से आप उत्तर इसी प्रश्न पेपर में ही ढूंढ सकते हैं। तो बी, वस्तुनिष्ठ। और उसमें देखिए क्या आप खुद उसका आंसर दे दिया था ना, वहाँ वस्तुनिष्ठ कौन सा नहीं है, तो उसमें दिया था आत्मनिष्ठ। 44 आप दे सकते हो, फिर से दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वस्तुनिष्ठ पद्धति नहीं है, तो ध्यान रखना आत्मनिष्ठ था। और यहाँ पर दोनों आंसर दिया, इसका मतलब क्या हुआ? प्रयोगात्मक जो है वस्तुनिष्ठ है, आत्मनिष्ठ नहीं है। ठीक है, तो 49 का सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो बी। ठीक है, 49 का सही जवाब है बी, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, ऑब्जेक्टिव टेस्ट। अगला प्रश्न है 50, शिक्षण मनोविज्ञान सहायक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 50 का, ध्यान रखना डी, सर्वांगीण विकास। क्लियर हो गया? तो अपना जो सही जवाब हो जाएगा 50 का डी। ठीक है, अगला प्रश्न है 51, व्यक्ति अध्ययन विधि को कहा जाता है, तो 51 का सही जवाब हो जाएगा ए, नैदानिक विधि। ठीक है, नैदानिक विधि, क्लिनिकल मेथड। अगला प्रश्न है 52, बुद्धिमापन का जन्मदाता कहा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 52 का ए, अल्फ्रेड बिने। अगला प्रश्न है 53, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, स्पीयरमैन। 53 का सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है 54, बुद्धि परीक्षण होनी चाहिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, विश्वसनीय एवं वैध। 54 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 55, आर्मी
अल्फा परीक्षण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 55 का ए, सामूहिक परीक्षण। ठीक है, आर्मी अल्फा परीक्षण क्या है, ए इसका सही जवाब है 55 का सामूहिक परीक्षण। अगला प्रश्न है 56, क्रियात्मक परीक्षाएं उपयोगी हैं, तो 56 का सही जवाब हो जाएगा डी, सभी के लिए। ठीक है, बालकों के लिए, निरीक्षणों के लिए, गूंगे बहरों के लिए। ठीक है, क्रियात्मक परीक्षाएं सभी के लिए हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 56 का डी। अगला प्रश्न है 57, सृजनात्मकता का अर्थ है, क्रिएटिविटी का अर्थ है, तो सृजनात्मकता का अर्थ है, इसका सही जवाब हो जाएगा 57 का सी, नव सृजन से। ठीक है, इसको बोलते हैं इनोवेशन। ठीक है, तो न्यूली क्रिएशन, आप नए नए खोज करते हो उसे क्या बोलते हैं, क्रिएटिविटी बोलते हैं। ठीक है, 57 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 58, पावलोव का सिद्धांत नाम से जाना जाता है, पावलोव का सिद्धांत नाम से जाना जाता है, अर्थात किस नाम से जाना जाता है, 58 का सही जवाब हो जाएगा बी। ठीक है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, 58 का सही जवाब है बी। अगला प्रश्न 59, स्किनर किस देश के मनोवैज्ञानिक हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 59 का ए, अमेरिका। ठीक है, 59 का सही जवाब है ए, अमेरिका। अगला प्रश्न है 60, क्रिया प्रसूत सिद्धांत का संबंध किससे है, तो 60 का सही जवाब हो जाएगा ए, स्किनर महोदय से। ठीक है, 60 का सही जवाब है ए, स्किनर महोदय से। अगला प्रश्न है 61, प्रेरणा के लिए आवश्यक तत्व है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 61 का डी, उपयुक्त सभी आवश्यकता, प्रणोदक, लक्ष्य। आप पीछे देख चुके हो, वहाँ पर दिया गया था मोटिवेशन वाले के बारे में। ठीक, इसके बिना नहीं हो सकता है। तो नीड अगर है, आपके बच्चे क्या होता है, अगर फ्री आप हो तो कोई बच्चे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर मोटिवेशन मतलब अगर आपको घर में प्रॉब्लम है, पढ़ने की जरूरत है, आपको कई चीज़ें आगे बढ़ना है, तो आप करते रहोगे। ड्राइव तो है ही, लक्ष्य और गोल आपका रहेगा, हम IAS बनना है, आप पढ़ते रहोगे। ठीक है, आपको टीचर बनना है, कुछ करना है, देखो आप बीएड कर रहे हो, तो इस तरह से अपना आवश्यकता भी है कि आपको पैसा कमाना है और लक्ष्य भी है आपका, या ड्राइव भी है, तभी हो सकता है। तो 61 का सही जवाब हो जाएगा डी। ठीक है, अगला प्रश्न है 62, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया, तो 62 का सही जवाब हो जाएगा सी, कोहलवर्ग ने। ठीक है, 62 का सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है 63, निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है, तो 63 का सही जवाब हो जाएगा डी, सभी, वातावरण, वंशानुक्रम, अभिप्रेरणा। ध्यान रखना, प्रश्न महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है, एमएड में, बीएड में बार बार पूछा जा रहा है, तो 63 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 64, मानसिक दुर्बल बच्चों के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि है, तो 64 का सही जवाब हो जाएगा सी, प्रदर्शनी विधि। ठीक है, तो मानसिक बच्चों, ध्यान रखना मानसिक दुर्बल बच्चों की बात कर रहा है, मानसिक दुर्बल बच्चों के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है, तो 64 का सही जवाब हो जाएगा सी, प्रदर्शन विधि। ठीक है, डिमोन्स्ट्रेशन मेथड, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 65, चित्रकारी करना व खिलौना बनाना संबंधित है, तो 65 का सही जवाब हो जाएगा ए, अशाब्दिक सृजनात्मकता से। ठीक है, चित्रकारी कर रहे हो क्या, अशाब्दिक है ना, शब्द थोड़ी लिख रहे हो। ठीक है, खिलौना बनाना, ये सब क्या है, अशाब्दिक है, और क्रिएटिविटी कर रहे हो, बना रहे हो, इसलिए अशाब्दिक सृजनात्मकता है। ठीक है, 65 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 66, मुझे एक बालक दो, मैं आप जैसा चाहे बना दूंगा। ठीक है, मुझे एक बालक दो, मैं आप जैसा चाहे बना दूंगा, या कथन किसका है, तो 66 का सही जवाब हो जाएगा सी, ये वाटसन का है। ठीक, वाटसन महोदय ने कहा कि मुझे एक बालक दे दो, आप जैसा चाहोगे मैं उसे वैसा बना दूंगा। ठीक है, इसका सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है 67, थार्नडाइक के सीखने के प्राथमिक नियम के अंतर्गत तीसरा नियम है, ध्यान रखना थार्नडाइक के सीखने के प्राथमिक नियम के अंतर्गत तीसरा नियम है, तो 67 का सही जवाब हो जाएगा ए, प्रभाव का नियम। ठीक है, प्रभाव का नियम, 67 का सही जवाब हो जाएगा ए, प्रभाव का नियम। अगला प्रश्न है 68, शिक्षण का संबंध है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 68 का सी, ए और बी दोनों, कला और विज्ञान दोनों से। 68 का सही जवाब है सी। 69, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र आधारित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 69 का ए, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर। तो पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र आधारित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर। 69 का सही जवाब है ए। अगला प्रश्न है 70, शिक्षण की गति आधारित होनी चाहिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 70 का ए, छात्रों के सीखने की गति पर। अगला प्रश्न है 71, अधिगम का मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है, ध्यान रखना नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 71 का ए, ज्ञानेंद्रिय जो है ये मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है। प्रेरणा मोटिवेशन जो है ये साइकोलॉजी है, रुचि भी है, बुद्धि भी है। मैं पहले बताया आप मोटिवेट क्यों होते हो, कई लोग होते हैं बहुत टैलेंट होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, मोटिवेट नहीं होते हैं। आप मोटिवेट तभी होगे जब आप जो है आप मनोवैज्ञानिक कारक जो है ये मोटिवेट भी करता है, रुचि भी आपका रखता है और बुद्धि भी है। ठीक है, ज्ञानेंद्रिय जो है
ये सेंस ऑर्गन है, ये मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है। तो ठीक है, 71 का सही जवाब हो जाएगा ए, ज्ञानेंद्रियां। ठीक है, अगला प्रश्न है 72, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, या किसका, या कथन किसका है? तो 72 का सही जवाब हो जाएगा सी, जेपी गिलफोर्ड का। ठीक है, तो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ये कथन किसका है? तो सी, जेपी गिलफोर्ड का। 72 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 73, थार्नडाइक ने बुद्ध के कितने प्रकार बताए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 73 का बी, 3। अभी इसका प्रश्न आप देखोगे पीछे पूछ भी चुका है, प्राथमिक नियम पूछा था, तो ध्यान रखना 3 नियम है थार्नडाइक का। ठीक है, थार्नडाइक ने बुद्ध के कितने प्रकार बताए हैं? तो 3। तो 73 का सही जवाब हो जाएगा बी। ठीक है, 3। अगला प्रश्न है 74, लुइस ब्रेल का शिक्षा के किस क्षेत्र में योगदान रहा है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका सही जवाब है 74 का ए। 74 का सही जवाब है ए, अंधे बालकों की शिक्षा। लुइस ब्रेल का शिक्षा के किस क्षेत्र में योगदान रहा है? तो ए, अंधे बालकों की शिक्षा। अगला प्रश्न है 75, कहानी लिखने से संबंधित मानसिक योग्यता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 75 का बी, शाब्दिक स्नातकता। ध्यान रखना, कहानी लिखने से संबंधित मानसिक योग्यता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, शाब्दिक। क्योंकि आप लिखोगे शब्द लिखोगे, अशाब्दिक मतलब होता है जैसे उसने क्या किया, कोई चित्र बना रहा था, उसमें शब्द नहीं था। ठीक है, तो कहानी लिखने से संबंधित मानसिक योग्यता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, शाब्दिक, क्योंकि आप लिख रहे हो। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो दोस्तों यह था बीएड फर्स्ट ईयर राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ का BD 103 अर्थात लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम एवं शिक्षण एग्जाम 2022 का क्वेश्चन पेपर। यदि आप लोगों को PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, PDF प्राप्त कर सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी बच्चों को लाभ हो सके। अपने कॉलेज के ग्रुप जो बना होगा वहाँ पर, और जो BEd कर रहे होंगे दोस्त यार आपके, वैसे भी सभी को शेयर कीजिए, हम्बली रिक्वेस्ट है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।